फाइनली भूल भुलैया 3 का जो ट्रेलर था वो लॉन्च हो गया है भाई साहब। हम लोग वेट कर रहे थे कि 1 बजे आएगा, नहीं बल्कि 1:30 बजे आएगा, 2 बजे आएगा, नहीं भाई साहब 2:30 बजे यानी कि 2:30 को यानी कि 2:30 बजे ट्रेलर का आगमन हुआ। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, जैसे ही मैंने ट्रेलर देखा भाई साहब, मैं पहले सो कर उठ गया। सच में भाई इतना मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ट्रेलर के ऊपर। ये क्या बनाने, ऐसा नहीं कि भाई साहब पूरा पूरा बकवास है। यानी कि दोस्तों कॉन्सेप्ट देखना पहला, भूल भुलैया 3 हॉरर कॉमेडी है। हॉरर तो मुझको कहीं पर दिखाई ही नहीं भाई। ऐसा ऐसा लग रहा था कि मुझे ट्रेलर देखकर दोस्तों कि ये कोशिश कर रहे हैं, ट्रेलर में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हाँ हमने भी एक हॉरर फिल्म बनाई है जिसपे कॉमेडी भी है ना। हॉरर दिखा मेरे को, कॉमेडी के नाम पर भाई साहब मैं क्या करूं, वैसी हंस हंस कर हम पागल हो जाए वैसी भी कॉमेडी नहीं है। मुझको पूरा का पूरा भूल भुलैया 2 का वाइब आ रहा था इसके अंदर, वैसे ही भाई साहब। और भाई साहब हमारे रू बाबा तो लालची यानी कि ठरकी भी हो गए हैं इसमें ट्रेलर में। अब देख लेना ट्रेलर में, जैसे कि आपको देखना है आप भी पहचान ही लोगे। लेकिन भाई साहब ट्रेलर को मुझको ये जो कंपटीशन चल रहा है, ट्रेलर तुम्हारा बड़ा है हमारा बड़ा, ऐसा भाई साहब पिछला जो सिंघम अगेन का जो ट्रेलर था वो था लगभग 5 मिनट का ही था। अब भाई साहब इन्होंने भी लगभग 4 मिनट का ही ट्रेलर है, यानी कि 3 मिनट 48 सेकंड का ट्रेलर। तो भाई साहब लगभग 41-48 इतना ही था। तो दोस्तों ट्रेलर लगभग 4 मिनट ही पकड़ लेना। तो दोस्तों 4 मिनट के अंदर जैसे कि ये स्टोरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब, ये पहले हम देख चुके हैं, ऐसी स्टोरी हमने पहले भी देख चुकी है। लेकिन जो सच में ऐसा नहीं कि भाई साहब सभी भाई साहब इग्नोर, यानी कि दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ माधुरी मैम के लिए देख रहा था ट्रेलर। सच में मैं ओजी मंजुलिका के बारे में भी यानी कि बात जरूर करूंगा, लेकिन जिस बंदी ने भाई साहब पूरे ट्रेलर में छाया हुआ है वो था रू बाबा भी नहीं, विद्या बालन भी नहीं, बल्कि माधुरी दीक्षित। तो सच में भाई साहब हिला कर रख दिया उस बंदी ने, तो भाई साहब पागल कर दिया है सच में भाई साहब। हाँ जो इन्होंने क्वेश्चन मार्क रखा है लास्ट में दोस्तों, मंजुलिका ओरिजिनल मंजुलिका कौन है, तो दोस्तों ये तो फिल्म में पता चल ही जाएगा। सस्पेंस भाई साहब बना रखा है, लेकिन मुझको ट्रेलर उतना भाया नहीं जितना ये भाना चाहिए था। ऐसा नहीं कि भाई साहब सिंघम अगेन के बाद मैं ऐसा नहीं है भाई साहब, सिंघम अगेन को कल हो गया उसकी बात यानी कि वो हो गई। लेकिन आप अपोजिट भाई साहब भूल भुलैया के 3 आप अपोजिट देखना चाहिए ना भाई साहब। कंपटीशन किसके साथ है, सिंघम कॉप यूनिवर्स के साथ है। यहाँ पर हॉरर कॉमेडी का कुछ तो ऐसा लगना चाहिए ना भाई साहब, हमने भी बनाया है। लेकिन भाई साहब वो मुझे को वाइब सच में मजा नहीं आया भाई, सच में मजा नहीं आया मेरे को। और भाई साहब ऐसा नहीं कि भाई साहब सभी बकवास था, थोड़ी जगह यानी कि जो नेटफ्लिक्स का जो जोक था तो उसमें राजपाल यादव का वो बेहतरीन लगा। और भाई साहब वो मुझको तो ये स्टोरी भाई साहब जो राजा महाराजाओं के बीच में यानी कि दोस्तों जो कंपटीशन सियासत के बारे में है ये दोस्तों, जैसे माधुरी मैम और भाई साहब हमारे विद्या बालन के बीच में जो तबाही मचने वाली है क्लाइमैक्स में। और वहां पर भी मुझको जो लगना चाहिए था वो भी नहीं लगा, लेकिन ठीक ठाक था। पूरे एक लाइन में रिव्यू को बोलो तो दोस्तों भूल भुलैया 3 ठीक है भाई, ओके वन टाइम वॉचिंग ऐसा लगा मेरे को। और भाई साहब ऐसा नहीं कि मैं हंस हंस कर पागल हो जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। अनीस बज्मी भाई साहब थोड़ी सी कमी रहेगी मुझको ऐसा लगता है, जल्दबाजी में आपने थोड़ा तो और थोड़ा बेहतर हो सकता था, मुझको ऐसा फीलिंग आ रही है भाई साहब। ट्रेलर के ऊपर जजमेंट भी नहीं कर सकते हम। और भाई साहब क्वेश्चन मार्क कॉमेडी ठीक ठाक ही है, ऐसा नहीं कि भाई हंस हंस कर पागल हो जाए, ठीक ठाक ही है। और जो माधुरी मैम और विद्या बालन के बीच में जो सॉन्ग होने वाला है मुझको लगता है वो सॉन्ग वही होने वाला है, हम जे तुम्हार छिन छिन छिन, वो सॉन्ग होने वाला है। और भाई साहब जब वो सॉन्ग आ जाएगा पागल हो जाओगे सच में भाई साहब। ओजी मंजुलिका और भाई साहब न्यू मंजुलिका, हम ऐसे ही बात करेंगे, ओजी मंजुलिका और न्यू मंजुलिका। अब हाँ 2 में भी था ना भाई सॉन्ग, हाँ था ना भाई, दोनों बहनें यानी कि तब वो दोनों बहनें वहाँ पर थिरक रहे हैं, वो तो ब्लैक मैजिक सच में वो तो अलग ही था। लेकिन ये कुछ नया बनाने की कोशिश करे हैं, देखते हैं कहाँ तक जाती है गाड़ी। और डे 1 का कलेक्शन कहाँ तक आता है। नवंबर 1 को सबसे बड़ी क्लैश होने वाली है भूल भुलैया 3 वर्सेस सिंघम 3, अब देखते हैं। और भाई साहब मुझको वीएफएक्स वर्क यहाँ सिंघम अगेन से भी ज़्यादा थोड़ा बेहतरीन लगा, वीएफएक्स जिसने भी किया हुआ है सच में थोड़ा सा बेहतरीन लगा मेरे को, ऐसा नहीं कि बस पूरा का पूरा बैड है। और
जो ये जयपुर में था तो भाई साहब वहाँ पर भी अच्छा खासा क्राउड आया हुआ था ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर। सच में मज़ा आ गया। और भाई साहब एक और बात दोहराई देता हूँ, कहना मुश्किल है दोस्तों, डे वन का कलेक्शन इसका भी और उसका भी, वो भी भाई साहब सिंघम अगेन मुझको लगता है यहाँ पर थोड़ा सा बाजी मार कर आगे चले गए। मुझको ऐसा लगता है ट्रेलर के मामले पर थोड़ा कंपेयर करें तो दोस्तों भूल भुलैया 3 से सिंघम अगेन थोड़ा सा आगे चल रही है, मुझको ऐसा लग रहा है। लगा आपको लगा है नहीं लगा, ये कमेंट्स में जाकर जरूर बता देना। पूरे लाइन में रिव्यू, एक लाइन में रिव्यू करो बोलो तो दोस्तों भूल भुलैया 3 1 वर्ड रिव्यू, यानी कि ठीक ठाक है, इतना ही कहूँगा। और भाई साहब यहाँ पर ओवर एक्टिंग तो भर भर कर हो रही थी। तिप्ती दिमाग तो भाई साहब उनको ज़्यादा मेंशन तो नहीं किया है वहाँ पर। और कॉमेडी के नाम पर यहाँ पर संजय मिश्रा हैं, राजपाल यादव हैं, और भाई साहब विजय, यानी कि दोस्तों वहाँ पर भी अच्छे खासा उनके नाम पर क्या कॉमेडी दिया हुआ है वो फिल्म में हम देखने लेंगे, लेकिन मुझको उतना खास नहीं लगी। और आपको कैसा लगा ये ट्रेलर तो कमेंट्स में जाकर जरूर बता देना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो चलो दोस्तों हम चलते हैं। जय हिंद।